चांचौड़ा के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने शुक्रवार को गुना के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लक्ष्मण सिंह न्यू सिटी कॉलोनी, वीआईपी कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी आदि इलाकों में पहुंचे। उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया और जिला प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाए। लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि आज का युग तकनीक का है, जिसमें 1-2 दिन पहले ही भारी बारिश के पूर्वानुमान मिल जाते हैं। इसके बावजूद गुना में तबाही हुई, जो बेहद चिंताजनक है। पूर्व विधायक ने जिला प्रशासन से बाढ़ से हुए नुकसान का तुरंत आकलन कराने और पीड़ितों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने 5,000 रुपये की मुआवजा राशि को अपर्याप्त बताते हुए इसे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने सुझाव दिया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राशन की व्यवस्था की जाए। लक्ष्मण सिंह ने राहत कार्यों के लिए एक ठोस रणनीति भी पेश की। उन्होंने कहा कि नगरपालिका को तुरंत एक आपातकालीन बैठक आयोजित कर अपने बजट से पीड़ितों के लिए राशि आवंटित करना चाहिए। इसके अलावा जनप्रतिनिधि अपनी सांसद निधि और विधायक निधि से सहायता दे सकते हैं। पूर्व विधायक ने जिला प्रशासन से एक समिति बनाकर जन सहयोग से भी राहत राशि जुटाने का सुझाव दिया। बाढ़ के दौरान लोगों की मदद करने वालों की सराहना करते हुए लक्ष्मण सिंह ने जिला प्रशासन से ऐसे लोगों को सम्मानित करने की मांग की। भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचने के लिए लक्ष्मण सिंह ने एक स्थायी समाधान सुझाया है। उन्होंने कहा कि जब तक कोई दीर्घकालिक हल नहीं निकलता, तब तक गोपालपुरा बांध के पानी को सिंध नदी में मोड़ा जा सकता है, जिससे शहर में बाढ़ का खतरा कम हो जाएगा। कई वर्षों बाद ये पहला अवसर है जहाँ गुना में इस तरह की तबाही मची है वर्षा के कारण। आज के युग में जब हमको ये पता चल जाता है कि अति वर्षा हो रही है, इसकी सूचना 1 दिन 2 दिन पहले मौसम विभाग जब देता है, तो जब इतनी सूचना हमको मिल रही थी, इसकी व्यवस्था पहले से करके रखना था। गोपालपुरा बांध का पानी निकालना भी आवश्यक था, नहीं तो टूट जाता बांध तो और ज़्यादा नुकसान होता। लेकिन जब पानी निकाल रहे हैं हम, तो उसकी सूचना हम नागरिकों को दे देते हैं। और कुछ डिंगी बोट्स हैं, कुछ लाइफ जैकेट्स हैं, वो तो अच्छा रहा कि कोई बह के नहीं गया। लाइफ जैकेट्स हैं, ये कम से कम बांट देते तो इतनी परेशानी लोगों को नहीं होती। अब जो भी नुकसान लोगों का हुआ है, तो उसका आकलन हो के उसकी भरपाई हो और उन लोगों को पुरस्कृत किया जाए। ये हमारे भाई साहब ये हैं और भी लोग हैं जिन्होंने आगे आके लोगों की जान बचाई, जो पानी के अंदर घुस के जिन्होंने बहादुरी दिखाई। वो खुद भी बह सकते थे, इतना तेज बहाव भारी होगा, लेकिन उन्होंने जो घुसकर जो बहादुरी दिखाई है, उनको पुरस्कृत करना चाहिए। जिस तरह के हालात बने, क्या कारण मानते हैं इसमें? एक तो जो अति वर्षा के बारे में जो सूचना दी जा रही थी, सबके फ़ोन पे सूचना आ रही थी। अति से अति वर्षा मतलब इतना भी बताया जा रहा था कि इतने मिलीमीटर पानी गिरेगा, और गिरा भी। इतनी सूचना के बाद भी हम लोग अगर बैठे रहें तो उचित नहीं। जब बाढ़ का पानी बढ़ रहा था तो प्रशासन यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। वही हम प्रशासन और हम सब जनप्रतिनिधि, उसमें कोई जितने जनप्रतिनिधि हैं उसमें हम लोग सबको मिलकर आके और खड़े रहना चाहिए। हमारे खड़े रहने बाढ़ पीड़ित तो बहुत मनोबल, जिस तरीके से लोगों का गाड़ी बह गई, और खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं उनका राशन पानी चला गया, और जो सूचना मिल रही है कि मुआवजे के तौर पर केवल 5,000 रुपये तक देने की सरकार द्वारा घोषणा की जा रही है, इस पर क्या कहना चाहोगे? तत्काल एक तो राशन की व्यवस्था तत्काल होना चाहिए, तत्काल होना चाहिए। और 5,000 रुपये कुछ बहुत कम राशि है, इसको बढ़ाना चाहिए। नगर पालिका की एक तत्काल बैठक करें, इमरजेंसी मीटिंग करें, कुछ बजट सैंक्शन करें। नगर पालिका की में भी बहुत राशि रहती है, वो भी दें, शासन भी दें। जनप्रतिनिधियों के पास भी सांसद निधि, विधायक निधि होती है, वो भी दें। और इसके लिए एक समिति बनाई जाए, हम लोग भी इसमें योगदान देने को तैयार हैं। और इसके लिए चंदा इकट्ठा किया जाए, जनता से चंदा इकट्ठा करके और इन लोगों में वितरित किया जाए जिनका नुकसान इस बाढ़ के कारण हुआ। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अब ये चूँकि नदी ने अपना रास्ता बना लिया है, दुनिया नदी है जो भी अपनी उसकी नदी ने रास्ता अपना बना लिया है। अब ये बांध गोपालपुरा का ये कब ठीक होगा कब नहीं होगा पता नहीं। अब हर वर्ष ये बाढ़ की समस्या आ सकती है, क्योंकि नदी जब अपना रास्ता बना लेती है तो वो हर साल बाढ़ का खतरा रहता है। तो इसलिए ये जो
पानी है इसको डाइवर्ट करके कहीं ना कहीं सिंध नदी में जोड़ा जाए, जिससे कि शहर के में पानी ना आए और सिंध नदी में चला जाए। ऐसी कोई योजना बनाई जाए, लेकिन सर लिंक सिंध नदी से कर दिया जाए। जी बताया जा रहा है कि नाला है जो निकल के आया, इस पर अतिक्रमण ज़्यादा है, इसकी वजह से पानी रोका जाए। अब अतिक्रमण आप हटा भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ गरीब लोग भी हैं वहाँ पे, उसको हटाने में बहुत समस्या होती है। इससे अच्छा आप ये नाला जो है इसी को डाल दीजिए सिंध नदी में, इसको डाइवर्ट कर दीजिए, सिंध नदी में डाल दीजिए। सिंध नदी है, उसको कोई प्रोजेक्ट लाइए, नया प्रोजेक्ट बना के, क्योंकि अतिक्रमण तो रहता है और उसको तोड़ना भी उचित नहीं होता है। गरीब लोग होते हैं, तोड़ भी नहीं पाती है सरकार, और तोड़ेंगे भी तो कहाँ बसाएंगे इनको, जगह तो देनी नहीं तो पड़ेगी। आपकी नज़र में जिस तरीके से जो लोगों ने अतिक्रमण करके नालों को पाट दिया है, वो कहाँ तक ठीक है? वो ठीक तो नहीं है, उचित नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, हर शहर में होता है। तो इसके बजाय, इसमें पढ़ने के बजाय हम उस नाले को ही डाइवर्ट कर दें, उसको डाइवर्ट करके अभी काली सिंध, चंबल, पार्वती, ये सब बड़ी बड़ी नदियों को लिंक कर रहे हैं। ये जो छोटा सा एक नाला है, इसको ले जाके सिंध नदी में डाल दीजिए, तो फिर ये झंझट नहीं। हुक्म आप बाढ़ पीड़ितों को मिले हुए भी आप जाकर आए, तो जो पीड़ित लोग हैं उनका क्या कहना है, कहाँ तक प्रशासन की मदद पीड़ित होती लोग है? मुआवजा चाहते हैं, जो नुकसान हुआ है उसको, उसकी भरपाई हो। गेहूँ खराब हो गया, आटा खराब हो गया, इन लोगों को जो मदद तत्काल देना चाहिए।